और अब जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की, हम लोगों के पास जा रहे हैं, गाँव में जा कर के लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं और बहुत भारी तरीके से लोग हमें जो है समर्थन दे रहे हैं। और अभी भी मैं हर गाँव में, जिस गाँव में भी हम जा रहे हैं अपने विधानसभा के, सब में हमें भारी उत्साह के साथ लोगों का स्वागत और मान सम्मान मिल रहा है। और हमें पूरा विश्वास और यकीन है कि आने वाली 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट पड़ेंगे और हमें विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा। मेवात के नौजवानों को बगैर किसी रिश्वत के और बगैर किसी सिफारिश के रोज़गार मिला है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हम शुक्रगुजार हैं। हरियाणा में राजनीतिक अखाड़ा शुरू हो चुका है और 1 अक्टूबर को हरियाणा में सभी 90 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी से चोटी के जोर लगा दिए हैं और 1 अक्टूबर को यह भी पता चलेगा जिस प्रकार विधायक, नेता या मैं कहूँ प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए लगातार लोगों के बीच में आ रहे जा रहे हैं और चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर को किसकी हवा चलेगी या फिर किसकी हवा बंद होगी। मेरे साथ इस वक्त फिरोजपुर विधानसभा से पूर्व विधायक नसीम अहमद जुड़ चुके हैं। सीधी बात उनसे करते हैं कि किस प्रकार उनकी चुनाव की जो तैयारियां हैं इस बार चल रही हैं और किस प्रकार जैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं उनको जनता का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। विधायक जी, 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव का मतदान होगा, किस प्रकार की जो तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव का जब माहौल होता है और चुनाव की जब घोषणा हो जाती है, उसके बाद नेताओं का अपने अपने क्षेत्र में दौरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर शुरू से ही अपने लोगों के संपर्क में थे और अब जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की, हम लोगों के पास जा रहे हैं, गाँव में जा कर के लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं और बहुत भारी तरीके से लोग हमें जो है समर्थन दे रहे हैं। और अभी भी मैं बीमा गाँव के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पर पूरा कुरैशी समाज हमें समर्थन देने वाला है। इसी तरीके से हर गाँव में, जिस गाँव में भी हम जा रहे हैं अपने विधानसभा के, सब में हमें भारी उत्साह के साथ लोगों का स्वागत और मान सम्मान मिल रहा है। और हमें पूरा विश्वास और यकीन है कि आने वाली 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट पड़ेंगे और हमें विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा। जिस प्रकार जो है विपक्ष के नेताएं आरोप लगा रहे हैं या मैं कहूँ जनता ही आरोप लगा रही है कि जो विपक्ष है अभी सोया हुआ है और आप कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार लोगों से संपर्क में हैं, तो क्या कहोगे? देखिए, पता नहीं उन लोगों को कहाँ से क्या नज़रिया है। जहाँ तक हमारी अपनी विधानसभा की बात है, चाहे कोई भी मसला हो, हम विधानसभा के लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। चाहे 31 जुलाई का मसला हो, चाहे उसके बाद विकास कार्यों की बात हो। आज फिरोजपुर झिरका के अंदर बड़े फ़ख्र के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों के सामने बात रखना चाहता हूँ। फिरोजपुर झिरका में कॉलेज की बहुत पुरानी डिमांड थी, वो हमने मंजूर करवाई और आज आपके सामने फिरोजपुर झिरका में कॉलेज बन करके उसकी कार्यप्रणाली चल रही है। हमारे यहाँ पीने की समस्या थी, खासकर में हमारे जो पहाड़ के वाल के गाँव हैं उनमें पीने का पानी और वाटर लेवल बहुत नीचा है। उसके लिए हमने स्कीम बनाई और बीजेपी की सरकार ने मनोहर लाल जी के खट्टर के नेतृत्व में उस वक्त 263 करोड़ का पीने का पानी का प्रोजेक्ट, जिसमें शहर को भी पानी मिलेगा और 80 गाँव को भी पानी मिलेगा। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स की, फिरोजपुर झिरका के हॉस्पिटल को दोबारा से बनवा करके तैयार करवाया, उसके लिए 4.5 करोड़ रुपए मंजूर करवाया। आज आप देखिए बड़ी शानदार हॉस्पिटल बनी हुई है। उसी तरीके मांडी खेड़ा का हॉस्पिटल 100 से 200 बेड का करवाया। तिगाँव की PSC थी, उसको अपग्रेड करवाया। विकास कार्य गाँव में है, जहाँ तक करोड़ों रुपए हर गाँव के अंदर विकास हुए हैं। उसी प्रकार से एक्सप्रेस वे देखिए। सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे मेवात के लोगों को मिली है, वो है हमारे बच्चों को रोज़गार। और ये बहुत यादगार एक हमारे बीच में एक लम्हा रहा है कि मेवात के नौजवानों को बगैर किसी रिश्वत के और बगैर किसी सिफारिश के रोज़गार मिला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हम शुक्रगुजार हैं। अगर फिरोजपुर विधानसभा से नसीम अहमद जी चुनाव जीतते हैं और हरियाणा में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो सरकार किन मैनिफेस्टो पे काम करेगी? देखिए, सरकार का मैनिफेस्टो भी अभी 1-2 दिन में आने वाला है हमारी भारतीय जनता पार्टी का। जहाँ तक मेरा अपने विधानसभा क्षेत्र की बात है, मेरा सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा के रूप में, जैसे हमने अभी पिछले दिनों कम से कम भी 24 जो है हमारे स्कूल अपग्रेड करवा के हमने 12th के करवाए, 10th तक के करवाए और कॉलेज हमारे यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से हम आगे हम बच्चों को कैसे अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, उसी लिए हम अपने स्कूलों को और अच्छे अपग्रेड करें। और हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री आनी चाहिए। मेरा अपना एक सबसे बड़ा जो मेरा एक रुझान रहेगा, अगर हमें मौका मिलता है तीसरी बार सरकार में बनने का, तो हम फिरोजपुर झिरका के अंदर इंडस्ट्री एरिया लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले और जो हमारे यहाँ पर जो एक बेरोज़गारी की बात है वो कम हो सके।
भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे नसीम अहमद जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उधर से पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नसीम अहमद को टिकट नहीं देती है तो क्या नसीम अहमद चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये सब अपने अपने क्षेत्र में हर आदमी को अपना अधिकार है टिकट मांगने का, वोट मांगने का, इलेक्शन लड़ने का। हमारी पार्टी में किस किस ने मांगा है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं टिकट मांग रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझे दोबारा से टिकट देगी। और फिरोजपुर झिरका के अंदर पिछले विधानसभा के अंदर भी 50,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को हमारे सहयोग से जब उस वक्त मिले थे, वो एक बहुत बड़ी बात थी। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमें टिकट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल फिरोजपुर झिरका में खिलेगा। नसीम अहमद सीधा मुकाबला फिरोजपुर विधानसभा में किससे मानते हैं अपना? अभी तो देखिए भाई, बात सीधी सी है, मुकाबला तो जो भी प्रत्याशी आता है होता ही है। अब जो भी आएगा, अभी तो कांग्रेस के भी टिकट के कई दावेदार हैं, बाकी हम तो सबके लिए तैयार हैं, लठ लेके खड़े हैं, कोई आ जाए भाई हम तैयार हैं। इंशाल्लाह चुनाव हम जीतेंगे और हमें सामने वालों से इतनी कोई वो नहीं है, कोई भी आ सकता है, चुनाव है। लेकिन किसी के सामने या किसी से हम परेशान या घबराने की हमारे लिए कार्यकर्ताओं में कोई वो नहीं है। हमारे कार्यकर्ता बड़े जोश और उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और कोई भी आ जाए, अब की बार देख लेंगे, चाहे कोई आ जाए। तो जनता कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो है सिंबल है उस पर नसीम अहमद को ही चुनाव लड़ना चाहिए और नसीम अहमद को ही भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलना चाहिए। क्या ऐसी खास बात है नसीम अहमद में तो जनता उसको फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाना चाहती है? देखिए, खास बात तो मैं अपने मुँह से नहीं कह सकता क्या है, ये तो लोगों को ही पता है क्या खास है। कमियां हो सकती हैं इंसान के अंदर, हर इंसान कमियों से भरा हुआ है, कुछ कमियां हमारे अंदर भी होंगी, लेकिन हम तो एक बात का विश्वास दिलाते हैं अपने साथियों से, फिरोजपुर झिरका की जनता से, कि हम आपके दुख सुख के साथी हैं। मेरे वालिद साहब मरहूम चौधरी शकरुल्ला खान 1977 से चुनाव लड़ते रहे और फिरोजपुर झिरका के अंदर उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य कराए, बहुत सारे नौजवानों को रोज़गार दिया, नौकरियाँ लगाई। और फिरोजपुर झिरका के अंदर आप चाहे मंडी को देख लियो, अनाज मंडी को देख लियो, सब्जी मंडी को देखिए, चाहे ITI, मेवात मॉडल स्कूल, शमसुद्दीन पार्क और जितने भी विकास कार्य अब तक फिरोजपुर झिरका के अंदर हुए, शहर के अंदर या गाँव के अंदर, वो हमारे वालिद साहब ने करवाए थे। उसके बाद हमने कोशिश की है। तो फिरोजपुर झिरका विधानसभा हमारा परिवार है, हमारे यहाँ के 36 बिरादरी के लोग हमारे भाई हैं, तो उनका जो प्यार है वो इसी तरीके से बना रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। लोगों का प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारी USP है। 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी, तो नसीम अहमद जी चुनाव जो रणनीति है उनको बनाने में या मैदान में आने में इतने लेट सक्रिय क्यों हुए? नहीं, 16 को चुनाव आचार संहिता लगी, हालांकि हमारे दौरे पहले से ही चल रहे हैं और हमने 18 तारीख को अपने गाँव को इकट्ठा कर के अपनी मीटिंगें शुरू कर दी थी और 18 से आज तक अब लगातार हर गांव के हम दौरे कर रहे हैं और एक एक गांव में, एक एक घर में जा कर के हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हमारे जो पहाड़ के हमारे 12 गांव हैं उनको हमने एक करने का काम किया है। इसके साथ ही हम साकरस 24 में प्रयास हैं कि उसको भी हम एक करें। पहाड़ से नीचे के हमारे जो 18 गाँव हैं उनमें भी हमारा सब में यही प्रयास है और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी हम मीटिंग करेंगे सारे गाँवों को मिला करके, जिसमें ये तय हो जाएगा इंशाल्लाह कि चुनाव हमारा एक तरफा रहेगा और इस बार कोई मुकाबला होने वाला नहीं है। इस बार चुनाव क्या गोत्रपाल के नाम पर होंगे या फिर? देखिए, गोत्रपाल ठीक है, हमारी गोत्र चिरकलो होते, इस बात का हमें फ़ख्र है, गर्व है, परंतु कोई भी चुनाव एक गोत्र से नहीं जीता जा सकता। सब 36 बिरादरी हमारे भाई हैं, हमारे बाघोड़िया पाल है, हमारे दूलोत पाल है, हमारे डेमरोत भाई हैं और हमारे 36 बिरादरी के देहंगल भाई हैं। सभी जो हमारी सब अच्छे बुरे भाई हैं हमारे, और सबके सहयोग से ही काम चलता है। अब देखिए, गोत्रपाल की बात करें तो गोरवाल पाल की आल से मैं हूँ, मेरी माँ का जो गांव में भादस है। अब इस तरीके से थोड़ी मुझे भादस में भी वोट मिलते हैं जी, सब जगह वोट मिलते हैं। 36 बिरादरी का इलेक्शन है, इसमें कोई गोत्रपाल की बात नहीं है। हाँ, ज़रूर ये है कि हमें अपनी गोत्र पर, अपने ख़ानदान पर अपना एक विश्वास होता है और वो हमें है। 1 अक्टूबर को मतदान होगा, तो आगामी जो 1 अक्टूबर को चुनाव होगा उस पर आने वाले चुनाव के लिए फिरोजपुर विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मेवात के नौजवानों को रोज़गार दिया है, अभी भी 120 बच्चों को टीचर सिलेक्शन हुआ है और लगातार अभी भी, कल भी कोई डाक खाने में, कहीं कहीं लाइनमैन में बहुत सी नौकरियां बच्चों को मिल रही हैं। और भय और भ्रष्टाचार मुक्त जो ये शासन हमें मिला है, हमें इसको रिपीट करना है। और जो यहाँ के लोकल जो विधायक पिछले 5 साल में रहे हैं
उन्होंने जिस तरीके से एमएलए बन करके ठेकेदारी काम करने का काम किया है, वो एक बड़ी शर्मनाक बात है कि विधायक बन के आदमी ठेकेदारी कर रहा है और गांव में जाके ईंट, क्रेशर और जो भी सामग्री जो काम में आती है वो अपने यहाँ से देने का काम करता है, लोगों पे प्रेशर बनाता है कि तुम मेरे यहाँ से नहीं लोगे तो मैं तुम्हारी इंक्वायरी करवाऊँगा। ऐसे लोगों से बचना है और ईमानदार लोगों को, सच्चे लोगों को आपको चुनना है। जिस तरीके से हमारे पिताजी ने मेवात के लिए काम किया है, हमने काम किया है, मैं तो लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप 36 बिरादरी को देखते हुए, ईमानदारी को देखते हुए, सच्चाई को देखते हुए आने वाले समय में हमारा सहयोग करें और 1 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर हमें जिताने का काम करें। तो ये थे मेरे साथ फिरोजपुर विधानसभा से पूर्व विधायक नसीम अहमद, जो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनसे हमने चुनावी चर्चाएं की कि किस प्रकार वो जनता के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार जनता से डोर टू डोर कैंपेन लगाकर वो काम कर रहे हैं और जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुनने का काम कर रहे हैं। नसीम अहमद ने कहा कि वो हम इस बार चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार फिरोजपुर विधानसभा में कमल खिलेगा और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ RTV हरियाणा के साथ। मैं हूं मुबारक खान।